सेटेट प्रीवियस ईयर पेपर की दूसरी वीडियो है और हम एनवायरनमेंट स्टडीज़ की वीडियोस प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोग का सर्वाधिक भोजन, जो सर्वाधिक लोकप्रिय भोजन है वो है इडली, वड़ा, डोसा, सांभर और नारियल की चटनी। तो नारियल की चटनी कहती है हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि गोवा और केरल है, हमारे जो साउथ स्टेट है ना, तो वहाँ पे नारियल सर्वाधिक पाया जाता है, तो वहाँ पे ये वहाँ का फेमस भोजन है। ठीक है, तो राइट आंसर इज 4। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र से चंडीगढ़ भारत के केंद्र शासित प्रदेश तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है, तो वो उसे कौन से राज्य से गुजरना होगा। तो दोस्तों, आपको मैप को अच्छे से पढ़ के जाना है, सारे स्टेट के बारे में अच्छे से पढ़ना है और पूरा मैप को आप अच्छे से माइंड में मतलब बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये देखा 5 से 6 क्वेश्चन प्रॉपर हमारे मैप से आते हैं। इसके बीच में इतनी दूरी है, या कौन सा राज्य पहले पड़ेगा, या वो कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। और दूसरी चीज़, एक मैप से ये क्वेश्चन भी ज़्यादा देखते हैं कि ये राज्य इस राज्य के किस सापेक्ष में स्थित है। ठीक है, तो आप मैप को अच्छे से पढ़ के ले जाइए। तो इसका राइट आंसर है 4, गुजरात। ठीक है, अगर हम गुजरात को हमको नहीं गुजरात से नहीं गुजरना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो किसी कैंप में आई है और विद्यार्थियों के समूह में दिया गया। तो एक हमारा चैप्टर है कि मैं किस घर से आई हूँ, मतलब मेरा घर कैसा है। तो उसमें ऐसे बच्चे डिस्कस करते हैं कि मैं वहाँ से आई हूँ, मैं वहाँ से आई हूँ। तो वो वहाँ पे हर जगह के घरों के बारे में बताया गया है, जैसे असम के घर कैसे होते हैं, और जम्मू कश्मीर के घर कैसे हैं, और हिमाचल प्रदेश के घर कैसे हैं, राजस्थान के घर कैसे हैं। तो ये बोल रही है, मैं उस शहर से आई हूँ जहाँ एक पहाड़ी सत्र है, हमारे वहाँ बहुत वर्षा होती है और बहुत पड़ती है, और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है, बहुत ठंडा हो रहा है, और हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। तो ऐसा तो हमारा कहाँ होगा, हिमाचल प्रदेश में ही होगा ना। हिमाचल प्रदेश की ये मनाली में एक स्टोरी है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ तो ये वो स्टोरी है कि ऐसे भी घर हैं हमारे। तो इसमें देखो, इसमें मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाकों का उपयोग हुआ है। इन जगहों में परिवेश समझने के लिए, मतलब इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। जैसे कि असम में कैसे घर हैं, तो यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए ज़मीन में 10 से 12 फुट के घर ऊंचे बने रहते हैं, और यहाँ मजबूत बांस के खम्भों पर हम घर बनाते हैं। ठीक है, और यह अंदर भी लकड़ी के बने होते हैं। ये असम के घरों की विशेषताएं हैं। आपको ऐसे दे दिया जाएगा और आपको उसमें से कौन कौन सी विशेषता है उस पर आपको अपने आंसर तक पहुँचना पड़ेगा। फिर एक बोलती है, मैं मनाली से आई हूँ, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है और बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। तो ये हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी सेम है। ठीक है, और ये फिर है दिल्ली, भारत की राजधानी है दिल्ली। बड़े शहरों में लोग काम की तलाश में आते हैं, तो ये दिल्ली के बारे में बता रहा है। तो एक राजस्थान के शहर की विशेषता बता रहा है कि मैं राजस्थान के गांव से आया हूँ, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, अब राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, तो यहाँ गर्मी खूब पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, क्योंकि और छतों पर जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं वो उनसे छतों को बनाते हैं। मिट्टी को लीप कर इसलिए मोटी परत बनाते हैं, तो जो कि मिट्टी के घर होते हैं वो ठंडे होते हैं, तो इनके जो बाहर की गर्मी है वो अंदर तक ना आ पाए, इसलिए ये क्या बनाते हैं, मिट्टी के घरों को बनाते हैं। ठीक है, और ये हाउस बोर्ड हैं, ये केरल में सबसे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, ये हाउस बोर्ड हैं। तो आप इसको अच्छे से आप क्या कर लीजिए, एक बार इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये देखो ऐसे आपको
ये अगर ये रेल यहाँ से इतने बजे से चली तो वहाँ जाने तक कितना टाइम, तो इस टाइप के आपको थोड़े मैथ्स से, रीजनिंग से क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। और जितने आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करेंगे आपका क्या होगा, उतना ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब पिछले वाला भी आपको जैसे याद होगा तो एक क्वेश्चन ये भी आया था, अभी 2 जानवरों के बारे में पूछ लिया है। और वह लंबे दांत और वो क्या करते हैं, अपने दांत को बहुत ज़्यादा लंबा होने न देने के कारण वो कुछ कुछ चीज़ें काटते और कुतरते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है चूहा और गिलहरी। ठीक है, चूहा क्या करता है, अपने दांत को छोटा करने के लिए या घिसने के लिए कुछ कुछ चीज़ें काटते रहता है, कुतरते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब एक क्वेश्चन यहीं से बन गया कि वह कौन सा जिला है जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है, वो है कन्नौज। ठीक है, अब यह जिला किस राज्य में स्थित है, तो यह जिला हमारा कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, यूपी का एक छोटा सा जिला है कन्नौज, छोटा सा नहीं बड़ा सा ही जिला है कन्नौज, जहाँ पे जो इत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत का टीले कहाँ पाए जाते हैं, तो रेत के टीले हमारे अबू धाबी और अफ़गानिस्तान में हमारे रेत के टीले सर्वाधिक पाए जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल बेंगलुरु के ठीक ऊपर है और तो मैंने आपको बताया ना कि एक नगर के सापेक्ष, मतलब ये यहाँ, ये राज्य यहाँ स्थित है, ये यहाँ स्थित है, तो किसके सापेक्ष स्थित है। आप इस टाइप के भी क्वेश्चन आप अच्छे से मैप रीडिंग करिए, और इस टाइप के क्वेश्चन आप मतलब छोड़ के आएंगे तो फिर ये क्या नंबर गेन करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रांच के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। अब जो ब्रॉन्ज है वो किस किस का बना रहता है, जो ब्रॉन्ज है वह किसका, यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। ठीक है, कॉपर और टिन का ये बना रहता है, इसमें 88% कॉपर होता है और 12% इसमें टिन मिलाया जाता है जिससे कि ब्रॉन्ज बनता है। ठीक, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो खाद्य रूपी वस्तुओं के संरक्षण का सही ढंग से प्रदान नहीं करता है। ठीक है, और आप ये नहीं करता है इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। ठीक है, इसमें बहुत उस समय कंफ्यूज रहता है। तो अगर हमको सेब को लॉन्ग टाइम के लिए वो संरक्षित करना है तो हम उसका क्या कर देंगे, मुरब्बा बना देंगे। और आम को अगर लॉन्ग टाइम तक रखना है, लंबे समय तक अचार बना देंगे, दाल के पापड़ बना देंगे। पर दूध का हम पनीर बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक तक ही हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हमारे देश की किस भाग में लोगों को रहने के लिए बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने वाले स्थान को लेखा कहा जाता है। तो ऐसा कौन से किस भाग के लोगों के रहने वाले स्थान को रेबो कहा जाता है और जानवरों के रहने वाले स्थान को लेखा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है लेह और लद्दाख। लेह और लद्दाख मकान, वहाँ के जो मकान है वो जहाँ नीचे 2 मंजिले मकान होते हैं, नीचे वाले मकान, नीचे वाले जो है उसमें कमरों में वो अपने गायों को रखते हैं और उस स्थान को लेखा कहा जाता है, जानवरों को रखते हैं। और ऊपर वाले स्थान में वो खुद रहते हैं जिसको कि रेबो कहा जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे देश में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, मतलब कितनी यूटी हैं, तो आंसर है 8। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पौंडुचेरी हो गया, एंड देन लास्ट इज दिल्ली। ठीक है, और इसको अच्छे से याद कर लेना, कितने यूटी हैं, कितने स्टेट हैं, और तो ये भी क्वेश्चन इससे भी काफ़ी आते हैं। नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिनके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर से स्थित हो। तो जैसे अरब सागर में कौन कौन से हैं, अरब सागर में हमारा केरल हो गया, कर्नाटक हो गया और महाराष्ट्र हो गया। अब आपको ये भी याद रखना है कि हमारे कितने राज्य समुद्र तट को टच करते हैं। अब आप गुजरात से होते हुए ही नीचे तक काउंट करते रहिए, और इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तो कितने राज्य कौन कौन से सागरों को टच कर रहे हैं ये भी आप अच्छे से देखिए। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छऊ नृत्य। जो सबसे ज़्यादा मैंने क्वेश्चन देखे वो हमारे डांस से हो गया, मकान से हो गया, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। छऊ नृत्य किस राज्य में सामान्य लोगों का नृत्य, लोक नृत्य है, ठीक है। तो यह छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये इतने का प्रमुख लोक नृत्य है। अब जैसे अब हमारे में भरतनाट्यम आया था शायद, वह कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? यूपी का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो आपको जो बेसिकली वहाँ के डांस क्या है, वहाँ की पेंटिंग्स क्या हैं, मधुबनी पेंटिंग्स कहाँ की पेंटिंग है, बिहार की सबसे फेमस पेंटिंग है, किससे बनाई जाती है, क्या क्या उसमें बनाया जाता है, किसको रिप्रेजेंट की जाती है वो। तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से प्रीवियस ईयर आप अगर सॉल्व करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता लगती रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंचुए के बारे में नीचे दिए गए सही कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब